यस, डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। तब तक के लिए रेडी रहे। स्टार्ट। खगोलीकरण अथवा वैश्वीकरण के युग में निरंतर वर्धमान लोकतंत्रीकरण तथा विज्ञान एवं यांत्रिकी के पसरते प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। हमारी शिक्षा व्यवस्था इससे अप्रभावी नहीं रह सकती। स्टॉप। जीवन की गति अति तीव्र है और जीवन रूटीन से उलझा हुआ है। स्टॉप। ऐसे में व्यक्ति के पास अपनी अनेक गैर पेशेवर गतिविधियों के लिए समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। स्टॉप। आज अगर हम प्रतिस्पर्धा की दुनिया की भागम भाग से पार पाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के नवीनतम विकास क्रमों से अनिवार्यतः अवगत रहना पड़ेगा। लेकिन समय की अत्यल्पता के कारण यह संभव नहीं लगता, क्योंकि कार्यस्थल तथा परिवार की हमसे अनेक अपेक्षाएं होती है। स्टॉप। इसी बिंदु पर आकर दूरस्थ शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यह स्थान एवं समय के मामले में लचीली होती है। स्टॉप। खुली एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था एक ज्ञान आधारित समाज के अभ्युदय का आश्वासन देती है, यह विशेषकर विकासशील दुनिया के बारे में ज्यादा सच है। स्टॉप। खुली एवं दूरस्थ शिक्षा का निर्णायक महत्व है। स्टॉप। यह तीसरी दुनिया के गंभीर शैक्षणिक चुनौतियों से निपट सकती है। स्टॉप। शिक्षण की इस विधि की उपलब्धता, गुणवत्ता, खर्च आदि इन चुनौतियों को प्रभावित करते हैं। स्टॉप। आज सामान्यतः लोग अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वे अत्यधिक बहुविषयी तथा प्रतिस्पर्धी कार्य परिवेश के लिए स्वयं को योग्य साबित कर सके। स्टॉप। अपनी कई व्यस्तताओं के कारण वे उच्चतर शिक्षा के लिए समय नहीं निकाल पाते। स्टॉप। ऐसे में इस कमी को दूरस्थ शिक्षा दूर कर देती है, क्योंकि इसमें स्थान तथा समय को लेकर एक लचीलापन होता है। अगर दूरस्थ शिक्षा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है तो इसका कारण है कि यह कहीं भी रहकर तथा अपनी गति से शिक्षा पाने की सुविधा मुहैया कराती है। स्टॉप। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का विशालतम विश्वविद्यालय है, इस बात का सबूत है। स्टॉप। 1960 के दशक में ही कोठारी आयोग ने दूरदृष्टि का परिचय दिया था। स्टॉप। वह यह समझ गया था कि दूरस्थ शिक्षा केवल विश्वविद्यालय की डिग्री तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह ऐसा रोजगारपरक विशेषीकृत पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जो उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी कर्मी दे सके। स्टॉप। खुली तथा दूरस्थ शिक्षा का विकास कई कारकों द्वारा हुआ है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी विचार को आवरित करते हैं। स्टॉप। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 30 करोड़ निरक्षर हैं। स्टॉप। भारत सरकार के शिक्षा विभाग 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा की पहुंच देश भर के छात्रों के 10% तक ही है, जबकि चीन में 22% तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 28% है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा केवल 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक पहुंची है। स्टॉप। अतः हमें कम से कम 40% लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है, अगर हमें विकसित राष्ट्रों की विशिष्ट पंक्ति में शामिल होना है तो। स्टॉप। इस लक्ष्य को पारंपरिक शिक्षा
मंत्री तंत्र के जरिए हासिल करना बहुत मुश्किल है, जबकि खुली मुक्त तथा दुरुस्त शिक्षा का तंत्र मांग में घातांकी वृद्धि को पूरा कर सकता है, केवल फ्रंट एंडेड शिक्षा की मांग ही नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत प्रशिक्षण की मांग को भी पूरा कर सकती है। मुक्त शिक्षा व्यवस्था का द्रुत प्रसार इसकी उपादेयता को साबित करता है। स्टॉप यह भी दर्शाता है कि विकासशील देशों अल्प संसाधन परिवेश में इसकी प्रभावकारिता कितनी है। स्टॉप दूरस्थ शिक्षा उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करती है, आवश्यकता केंद्रित अकादमिक पाठ्यक्रमों को पेश करती है, लोगों के दरवाजे तक स्तरीय शिक्षा पहुंचाती है, प्रचार करती है। स्टॉप यह उच्च शिक्षा के मानक तय करती है और उनका निर्वाह करती हैं। स्टॉप दूरस्थ शिक्षा के सफल प्रयोग के कई कारण हैं, जैसे प्रवेश तथा निकासी नियमनों की आसानी, कोर्स चयन में असुविधा, लचीलापन तथा परीक्षा एवं अध्ययन के स्थान के चयन की सुविधा। स्टॉप आज अपने देश में मुक्त विश्वविद्यालयों में वार्षिक नामांकन की संख्या लगभग 40 लाख तक पहुंच चुकी है। स्टॉप देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या की यह 1/3 है। स्टॉप आगे चलकर शिक्षार्थी महज निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रह जाएंगे, बल्कि ज्ञान के सक्रिय संसाधनों तथा विविध ज्ञान उत्पादों के उपभोक्ता भी होंगे। स्टॉप आज एक शिक्षार्थी के लिए आसान है कि वह दुनिया के किसी कोने से अपने अनुकूल कोई पाठ्य विषय और पाठ्यक्रम चुन ले। स्टॉप वर्तमान रुझान देखकर पता चलता है कि दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की क्षमता को और बढ़ाने के व्यापक अवसर है। स्टॉप इसके लिए व्यवस्था को अतिरिक्त संरचना और सहायता की जरूरत होगी। स्टॉप विज्ञान और प्रविधि के हाल के विकास की मदद से मुक्त शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में सहूलियत होगी। स्टॉप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान परिवर्तन को नई सूचना एवं संचार प्रविधि के व्यापक इस्तेमाल के कारण मदद मिलती है। स्टॉप संरचना के निर्माण तथा पाठ्यक्रमों के विकास के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है, ताकि उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग की घातांकी वृद्धि को पूरा किया जा सके। स्टॉप इस तरह इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा उपक्रम जरूरत हो जाता है। स्टॉप आज इग्नू के अलावा 14 अन्य मुक्त विश्वविद्यालय है, जो देश भर में कार्यरत है। स्टॉप दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था आज भारी संख्या में विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। स्टॉप इसमें युवा वर्ग के छात्र तो है ही, अधेड़ उम्र की लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा केंद्रित दुनिया में वे निरंतर शिक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। स्टॉप ऐसे लोग अपने करियर के लिए अपनी कुशलता में इजाफा करना चाह रहे हैं। स्टॉप भावी शिक्षार्थी अब केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रहेंगे, बल्कि वे अब विविध ज्ञान सामग्रियों तथा सूचनाओं के सक्रिय संसाधक होंगे। स्टॉप आज यह संभव है कि एक शिक्षार्थी एक सार्थक पाठ्यचर्या तथा कोर्स दुनिया के किसी कोने से चुन सके। स्टॉप सामान्यतः मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था तथा विशेषकर इग्नू की सफलता दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में काफी स्पेस बना लिया है, उच्च शिक्षा के लगभग 30% विद्यार्थी इससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्टॉप इस तरह यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए
दूरस्थ मुक्त शिक्षा एकमात्र विकल्प है। स्टॉप। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था लोगों तक पहुंच सकती है। स्टॉप। यह कम खर्चे में यानी पारंपरिक व्यवस्था की तुलना में काफी कम खर्चे में संभव है। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप।